नमस्कार दोस्तों, आनंद टीवी सर्विस से मैं विजय और हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार दिल से फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं जो विषय लेके आया हूं, इसके 2 पार्ट्स मैंने ऑलरेडी बना दिए हैं और मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट आया कि उसको कंप्लीट कीजिए, तो मैं उसको आगे और ले जाना चाहता हूं। पैनल्स के बारे में, पैनल में पिक्चर कैसे बनते हैं, क्या उसके पीछे का लॉजिक है, क्या थ्योरी है और उसमें फॉल्ट फाइंडिंग का तरीका क्या है, ये कंटिन्यू अभी आएगा इसके आगे के जो पार्ट्स हैं। तो जो पार्ट मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2, तो ये आगे के मल्टीपल पार्ट्स में रहेंगे और इसको मैं कंप्लीट करूँगा और एक एक चीज़ों को बारीकी से बताऊँगा कि पैनल के अंदर क्या लॉजिक होता है, क्या उसकी थ्योरी है और कैसे पिक्चर बनता है। तो जिन लोगों ने भी पिछला पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है, ऊपर आई बटन में पार्ट 1 और पार्ट 2 जाके देख लीजिए या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, एक बार ज़रूर देखिए उसको। उसके बाद ही आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो बेटर समझ में आएगा। और मैं आशा करता हूँ कि इन मेरी वीडियोस को देख के पैनल के पीछे का जो भी डाउट होगा आपका, वो सारा चीज़ समझ में आ जाने वाला है। मैं बहुत बारीकी से इसको कवर करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया, ये सारी चीज़ें बताई हैं आपको, इसको मैं और ज़्यादा कवर नहीं करूँगा। ये सारी चीज़ें मैं बता दिया था, TFT एरे, कलर फिल्टर और मैट्रिक्स कैसे पिक्चर बनते हैं, ये सारा चीज़ मैंने बता दिया था। ये गेट ड्राइवर, सोर्स ड्राइवर और उसके अंदर जो ग्रिड्स जो बने होते हैं, ग्रिड्स के अंदर पिक्चर कैसे बनता है, रेड ग्रीन ब्लू, ये सारा चीज़ मैंने कवर कर दिया था। उसके बाद आपको पैनल रिजोल्यूशन भी मैंने बता दिया था। पैनल रिजोल्यूशन के बाद मल्टीप्लेक्सिंग से कैसे स्कैनिंग होती है, मल्टीप्लेक्सिंग से कैसे पिक्चर बनाया जाता है। अब आते हैं पैनल के फिजिकल स्ट्रक्चर में कि पैनल में क्या क्या होता है, थोड़ा बेसिकली समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये पूरा आपको एक पैनल दिख रहा है, ये ब्लैक वाला स्क्रीन है, यही हमको पिक्चर दिखता है। इसी को LCD LED पैनल या TFT पैनल बोला जाता है। तो ये ऊपर में आपको ये जो हरे हरे दिख रहे हैं, इसको कहा जाता है सोर्स ड्राइवर। जैसे कि मैंने पिछला वीडियो में बताया था कि सोर्स को ड्राइव करने के लिए सोर्स ड्राइवर होता है, यहीं जो ऊपर लगता है इसी को सोर्स ड्राइवर कहा जाता है। इसको सोर्स कॉफ भी कहा जाता है। कॉफ मतलब चिप ऑन फिल्म, मतलब ये हरी वाली दिख रही है, ये फिल्म जैसी है, उसके ऊपर में ये काली वाली लगी है, यही चिप है और यही सोर्स ड्राइवर है। तो ये पैनल के जो ऊपर में लगा हुआ है, इसको सोर्स ड्राइवर कहा जाता है और पैनल के जो इस साइड में जो लगा जाता है उसको गेट ड्राइवर कहा जाता है। जैसे कि मैंने आपको पिछला वीडियो में बताया आपको कि गेट्स के जो रो बने रहते हैं, गेट्स के सारे गेट्स के अलग अलग रो बने रहते हैं, उनको ड्राइव करने के लिए गेट ड्राइवर होता है। और जो सोर्स अंदर के TFT के जो सारे सोर्स होते हैं, उसका जो कॉलम बना होता है, उसको ड्राइव करने के लिए सोर्स ड्राइवर होता है। और ऊपर में जो एक PCB लगती है, उसको स्केलर PCB कहा जाता है। अब आगे देखते हैं कि गेट ड्राइवर जैसे मैंने पिछला इमेज में बताया आपको, वैसे ही ये पैनल है। और पैनल की जो रो है, मतलब जो ऐसे जो लाइन है, आड़े जो लाइन है, उसमें सारे TFT के गेट्स जुड़े होते हैं और उसको ड्राइव करने के लिए उसका जो ड्राइवर होता है, ये गेट ड्राइवर कॉफ होता है। तो हम इसको समझते हैं कि गेट ड्राइवर कॉफ में क्या क्या सिग्नल्स जाते हैं, क्या क्या वोल्टेजेस जाते हैं। अभी इसके नाम बताता हूँ, फिर ये सिग्नल अंदर जाके करते क्या हैं और ये काम कैसा करता है, इसका लॉजिक हम आगे समझेंगे। तो सबसे पहले कोई भी IC, कोई भी चिप, कोई भी सेमीकंडक्टर को काम करने के लिए सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। तो इसको जो सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है वो कौन सा है? सबसे पहला जो होता है, इसको बोलते हैं VGH या V ऑन कहा जाता है। दूसरा होता है VGL या V ऑफ। जैसे किसी भी IC को काम करने के लिए पॉजिटिव सप्लाई की भी ज़रूरत पड़ती है, नेगेटिव सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। बस इसको आसान शब्दों में यही समझ लीजिए कि ये पॉजिटिव सप्लाई है और ये हमारा नेगेटिव सप्लाई है। इसमें कितना कितना वोल्ट होना चाहिए पैनल के साइज़ के हिसाब से, वो मैं आगे बताऊंगा। तीसरा नंबर होता है VCOM। मैंने जैसे बताया था आपको सेकंड वीडियो में कि VCOM जो है हमारा, जो इन सारे इलेक्ट्रोड, सारे जो लिक्विड्स लगे हुए हैं, सारे जो क्रिस्टल लगे हुए हैं, उसका जो कॉमन इलेक्ट्रोड है, एक ट्रांसपेरेंट कंडक्टर के थ्रू जुड़ा रहता है, कॉमन इलेक्ट्रोड, वही VCOM है। उसके बाद एक CPV होता है, एक STV होता है और एक OE होता है। इन पिनों का जो नाम है और ये करते क्या हैं, ये मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो अभी ये समझिए, ये दोनों सप्लाई हैं और ये जो सारे हैं ये सिग्नल्स हैं, अलग अलग सिग्नल्स हैं। सिग्नल्स के क्या क्या रोल होते हैं मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगा।
उसके बाद आगे चलते हैं। ये सोर्स ड्राइवर, जैसे कि ये पिछला स्लाइड में, ये सोर्स ड्राइवर आप किसी किसी में देखेंगे एक भी लगा होता है, दो भी लगा होता है, तीन भी लगा होता है। ये मैन्युफैक्चरर के ऊपर डिपेंड करता है कि पैनल में एक गेट ड्राइवर होगा कि दो गेट ड्राइवर होगा कि तीन गेट ड्राइवर होगा। वो उसी के ऊपर डिपेंड है कि वो कितना लगाए कि एक ही ड्राइवर में। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि किसी ऑडियो ट्रांजिस्टर में कि एक ट्रांजिस्टर से डिज़ाइन होगा या एक आईसी से डिज़ाइन होगा या दो आईसी से डिज़ाइन होगा या तीन आईसी से डिज़ाइन होगा। ये मैन्युफैक्चरर के ऊपर निर्भर करता है कि वो कैसे डिज़ाइन करता है। वैसे ही यहाँ पे सोर्स ड्राइवर है। सोर्स ड्राइवर मतलब ये रेड कलर के जो आपको खड़े खड़े कॉलम्स दिख रहे हैं, ये सारे सोर्स हैं। अंदर के जो टीएफटी है सोर्स को ड्राइविंग करने के लिए, यहाँ पे इस टाइप से आपको कॉप दिखेगा। ये भी एक लगाए, दो लगाए, तीन लगाए, चार लगाए, ये मैन्युफैक्चरर के ऊपर डिपेंड करता है। कोई तीन लगाते हैं, कोई चार लगाते हैं, कोई छः लगाते हैं। तो ये गेट को ड्राइव करता है। अभी हो सकता है जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको ये सारा चीज़ समझ में नहीं आ रहा होगा, इसीलिए एक बार वीडियो को ज़रूर देखिए। और एक रिक्वेस्ट ये भी है आपसे कि मैं ये वीडियो जो है बड़ी मेहनत करके बनाता हूँ। इस वीडियो को आप पूरा देखें, आप सीख करके ना देखें, नहीं तो आपको बीच के कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स हैं ये समझ में नहीं आएंगे। फिर आप कमेंट करके पूछने लगते हैं कि ये क्या है, ये क्या है। क्योंकि मेरे वीडियोस में सारे डाउट्स आपके क्लियर होने वाले हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक के देखें तो सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं। ये कुछ इस तरह से, ये देखिए यहाँ पे ये जो दिख रहा है, ये रेड वाले जो लाइन है ये सोर्स वाले लाइन है, और ये आड़े वाले जो लाइन है ये रो वाले लाइन है, ये गेट वाले लाइन है, जो सफ़ेद वाले जो लाइंस दिख रहे हैं ये। और ये बीच बीच में ये सारे जो क्या लगे हुए हैं, टीएफटी लगे हुए हैं अंदर में। अब एक कॉफ ये हो गया, एक कॉफ ये हो गया, और तीसरा कॉफ ये हो गया। इसमें गेट ड्राइवर में एक ही कॉफ है और सोर्स ड्राइवर में दो कॉफ हैं। तो आधे लाइन को ये वाला जो है हमारा ये वाला जो हमारा सोर्स ड्राइवर है ये ड्राइव करेगा, और इस लाइन को, आधे लाइन को ये ड्राइव करेगा। मान लो इसमें तीन सोर्स कॉफ होते तो इस पैनल में जितने भी कॉलम्स हैं उसको तीन भाग में डिवाइड किया जाता। मान लो एक ही होता तो एक ही कॉफ में, दो होता तो दो भाग में, तीन होता तो तीन भाग में, जितने कॉफ होंगे उतने भाग में डिवाइड किया जाएगा। अब इसमें साथ में एक फॉल्ट बता देता हूँ मैं आपको। अगर आधे में मान लो पिक्चर नहीं आता, इतने स्क्रीन में अगर पिक्चर नहीं आता ये वाले स्क्रीन में, तो ये समझिए कि ये वाला जो हम, अगर इतने में पिक्चर नहीं आता मतलब ये वाला हमारा सोर्स ड्राइवर काम नहीं कर रहा है, इसलिए इसमें पिक्चर नहीं आ रही। अगर इसमें पिक्चर नहीं आ रही तो ये वाला हमारा सोर्स ड्राइवर काम नहीं कर रहा है। अब देखिए इस आड़े लाइन में कभी कभी ऐसा होता है कि ये आधे लाइन में, मतलब आपको ये देखना है कि खड़े में पिक्चर पूरी आ रही है, मतलब अगर यहाँ से लेके यहाँ तक पिक्चर पूरी आ रही, मतलब हमारा गेट लाइन जो है, गेट ड्राइवर जो है ये पूरा काम कर रहा है। अगर यहाँ से ऐसे पिक्चर हॉरिजॉन्टली अगर कोई पिक्चर में गड़बड़ी है अगर, तो गेट ड्राइवर में प्रॉब्लम है, ये हमको मान के चलना पड़ेगा। सेम वैसे ही गेट ड्राइवर में भी, यहाँ पे एक गेट ड्राइवर लगा हुआ है, अगर ज़्यादा गेट ड्राइवर लगेंगे तो आधे आधे भाग में बांटा जाएगा। अब हम देखते हैं कुछ ट्रेंड्स हैं गेट ड्राइवर्स के, गेट ड्राइवर आईसी के, कि अभी तक जो पैनल्स आ रहे हैं उसमें किस किस तरह के गेट ड्राइवर्स इस्तेमाल होते हैं। तो सबसे पहला जो गेट ड्राइवर लगता है उसको COG कहा जाता है, चिप ऑन ग्लास। मतलब ये चिप को जो है ग्लास के ऊपर में ही बॉन्ड किया जाता है, चिपका दिया जाता है। ये मैं आगे हो सकेगा तो वीडियोस में दिखाऊंगा। तो पहला नंबर का ये चलता है। दूसरा जो है कॉफ, जो मैंने बताया, मतलब जो गेट ड्राइवर की जो चिप लगी हुई है, चिप मतलब जो आईसी लगी हुई है उसको फिल्म के ऊपर में चिपका दिया जाता है, उसी को कॉफ बोला जाता है। तीसरा नंबर होता है GIP, मतलब गेट ड्राइवर इन ग्लास, मतलब गेट ड्राइवर को ग्लास के अंदर ही फिट कर दिया जाता है, इसी को हाई वोल्टेज पैनल भी कहा जाता है। तो ये तीन तरह के ट्रेंड्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये वाला जो कॉफ वाला है ये तो ऊपर से ही दिख जाएगी, ये काले कलर की जो आईसी, जो कॉफ के अंदर जो आईसी लगी होती है वो ग्लास के ऊपर ही चिपका हुआ दिखाई देगा। और कॉफ तो ऐसी है कि ऊपर आपको एक झिल्ली नुमा, जैसे कि मैंने पिक्चर में आपको दिखाया वैसा। लेकिन ये GIP वाला है, जो अभी जितने जो पैनल चल रहे हैं, अधिक जो पैनल चल रहे हैं वो GIP वाले पैनल हैं। और ये जो पैनल हैं
इसमें आपको ऊपर से दिखाई नहीं देगा कि कोई चिप चिपका है या कुछ चिपका है। ये इस टाइप के पैनल्स हैं, इसी को हाई वोल्टेज पैनल भी कहा जाता है। अब ये देखिए COG वाले पैनल, चिप ऑन ग्लास में आपको कुछ इस तरीके से ऐसा जो दिख रहा है वाइट कलर का, इस तरीके से आपको चिपका हुआ दिखाई देगा। ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इसमें 2 गेट ड्राइवर्स लगे हुए हैं, मतलब ये जो COG है, कॉग भी कहा जाता है, ये ग्लास के ऊपर में चिपका ही हुआ है। और स्केलर PCB से ये सोर्स ड्राइवर लगा हुआ है, ये स्केलर PCB है। ये जो पैनल है, ये जो है ये कॉप वाले पैनल हैं। कॉप में जो गेट ड्राइवर है ये कुछ इस तरीके से आपको दिख जाएगा। आप पैनल खोलेंगे तो किसी में ये दोनों साइड में भी बना होता है। यही है कॉप वाले, चिप ऑन फिल्म। अब ये हाई वोल्टेज पैनल जो मैंने बताया, GIP वाले गेट ड्राइवर, इन पैनल के अंदर में जो गेट ड्राइवर्स होते हैं, इसमें क्या है, आपको कुछ भी नहीं दिखेगा साइड में, बस ऐसे कुछ ट्रैक्स आए हुए दिखेंगे साइड से। कॉफ के बगल से ये कुछ ऐसे साइड में ट्रैक्स आए हुए दिखेंगे, यही इनकी पहचान है। अब जैसे कि मैंने बताया कि ये दोनों साइड में, मतलब ये ड्यूल साइड भी आपको गेट ड्राइवर्स मिलेंगे। कुछ बड़े पैनल्स जो आते हैं उसमें दोनों साइड में ये गेट ड्राइवर्स होते हैं। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। ये एक पैनल है और ऊपर जो है सोर्स कॉफ लगा हुआ है और स्केलर PCB लगा हुआ है। इस पैनल का जो रिजोल्यूशन है, रिजोल्यूशन शब्द अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो मेरी वीडियोस को देख लेंगे। मैंने रिजोल्यूशन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है उसमें कि रिजोल्यूशन क्या होता है और ये हमारे लिए क्या काम आता है। तो ये जो हो गया, ये सोर्स कॉफ है, ये दोनों, और ये जो है गेट ड्राइवर्स हैं। मैंने बताया गेट ड्राइवर्स में क्या क्या सिग्नल्स जाते हैं। एक होता है VGH, वी ऑन जिसको कहा जाता है, ये 19 से 27 वोल्ट हो सकता है या होता है। वैसे VGL है, इसको V ऑफ भी कहा जाता है, ये माइनस में होता है, -5 वोल्ट से 9 वोल्ट तक हो सकता है। एक VCOM मैंने बताया, VCOM जो है 5 वोल्ट टू 9 वोल्ट हो सकता है। ये जो है हमारा जो AVDD का जस्ट हाफ होता है। AVDD क्या है, ये स्केलर PCB या T-con को एक्सप्लेन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। उसके बाद CPV होता है, क्लॉक पल्सेज है, OE मतलब आउटपुट इनेबल है, STV मतलब ये एक पल्स है। अब ये स्केलर PCB है, यहाँ पे एक LVDS सॉकेट होता है जिसमें हमारे मदरबोर्ड से सिग्नल आता है और हमारे पैनल में तभी सिग्नल मिलता है। अब इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जैसे मैंने बताया था स्केलर PCB से सोर्स कॉफ जुड़ा होता है और ये जो गेट ड्राइवर को जो सिग्नल जो आते हैं 6-7 जो सिग्नल्स जो आते हैं अलग अलग, तो ये जो सारे सिग्नल्स हैं ये ग्लास के साइड से ही गेट ड्राइवर में आते हैं। और ये हमारे जो T-con बोर्ड है जिसको टाइमिंग कंट्रोलर बोर्ड कहा जाता है, ये सारे सिग्नल्स उसके अंदर जनरेट होते हैं। तो अब T-con में क्या क्या सेक्शन होता है इसको मोटा मोटी हम समझते हैं, उसके बाद डिटेल में आगे और समझेंगे। तो सबसे पहला जो होता है एक बूस्ट, जिसको आमतौर पे बूस्ट कह देते हैं, वैसे जनरली वो TFT 22 पावर सप्लाई होती है जिसके अंदर हमारे पैनल के लिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हर IC हर चिप को काम करने के लिए अलग अलग सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। तो वो एक पावर सप्लाई है जिसमें अलग अलग सप्लाई बनते हैं, जिसमें गेट ड्राइवर के लिए अलग सप्लाई, सोर्स ड्राइवर के लिए अलग सप्लाई, और उसमें जो माइक्रो कंट्रोलर यूनिट होता है उसके लिए अलग सप्लाई, और जो हमारा जो गामा करेक्शन सेक्शन होता है, गामा करेक्शन पे मैं आऊँगा आगे कि ये गामा करेक्शन क्यों होता है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो ये उसके लिए ये पावर सप्लाई जो है पावर डेवलप करता है और सारे सेक्शन को देता है। तो सबसे पहले हमारा जो पैनल में अगर कोई भी प्रॉब्लम है, नो डिस्प्ले का प्रॉब्लम है या जो भी प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले हमारी यही ड्यूटी है। जैसे हमारे पास कोई सेट आता है डेड कंडीशन में, तो हम क्या टेस्ट करते हैं, सबसे पहले उसका पावर सप्लाई टेस्ट करते हैं कि सारी ICओं का पावर सप्लाई ठीक है कि नहीं है। इसीलिए मैं इसको ब्रीफली आपको समझा रहा हूँ कि कौन से सेक्शन में क्या सप्लाई जाता है, ये मालूम रहेगा तो आप सबसे पहले सारी चीज़ों को चेक करेंगे कि पावर हमारा ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये पावर सप्लाई हो गया। इसमें क्या क्या सप्लाईज बनती हैं आगे मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद एक MCU है, माइक्रो कंट्रोलर यूनिट लगा होता है, जिसमें बोर्ड से आने वाले सिग्नल को, बोर्ड से आने वाला जो सिग्नल होता है उसको
पैनल के हिसाब से, हमारे गेट ड्राइवर और सोर्स ड्राइवर के हिसाब से कन्वर्ट किया जाता है, उसको RSDS में कन्वर्ट किया जाता है। ये RSDS क्या है, LVDS क्या है, ये अलग देखेंगे। एक हिसाब से ये समझ लीजिए कि ये एक फॉर्मेट है कि वहाँ से LVDS में आता है और यहाँ से RSDS में कन्वर्ट कर दिया जाता है। कन्वर्ट करने का भी कुछ रीज़न होता है, इसको हम आगे देखेंगे। इसमें जो ये इसलिए मैं ऐसा बताता हूँ क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं ये थोड़े बड़े बड़े टॉपिक हैं और इसको 1 लाइन 2 लाइन में समझाना आसान नहीं है। फिर भी मैं इसको पूरा निचोड़ के आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि जितने आसानी से आपको ये समझ में आ जाए, तो इसको हम आगे और आसानी से समझेंगे। अभी बस आप यही समझ लीजिए कि यहाँ से इस फॉर्मेट में सिग्नल आता है, उसको दूसरे फॉर्मेट में बदल दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे एक गामा करेक्शन सर्किट है। गामा करेक्शन सर्किट भी मैं आगे आपको बताऊंगा। अभी एक मोटा मोटी ये समझ लीजिए कि एक सिग्नल सेक्शन, एक सप्लाई लेवल कंट्रोलर एक सेक्शन है, समझ लीजिए इसको। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि गेट ड्राइवर्स में क्या क्या सप्लाई जाती है। उसके बाद फिर ये एक AVDD का मतलब है एनालॉग, VDD का मतलब आप जानते ही हैं, मतलब जो हमारा ये जो है गामा करेक्शन सेक्शन में जाता है और ये हमारा सोर्स कॉफ को सप्लाई है, ये मान के चलिए आप। HAVDD ये भी हमारे सोर्स कॉफ की सप्लाई है। HAVDD मतलब AVDD का जस्ट हाफ होता है। AVDD यहाँ पे एक EEPROM लगा हुआ है। EEPROM आप जानते हैं कि माइक्रो कंट्रोलर के सपोर्ट्स में लगा हुआ है कि माइक्रो कंट्रोलर की जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो उससे काम करने की जो इन्फॉर्मेशन है कि इसमें के कलर के जो रेशोज हैं, सिग्नल्स हैं, ये सारे इसके अंदर में इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर के रूप में लिखे होते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। आगे हम देखेंगे क्योंकि वीडियो कुछ लंबा हो जाएगा, तो आप लोगों को ये बोर के वीडियो में बस इतना ही। आगे के वीडियो बहुत जल्द आएंगे। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक भी कीजिए और आपके कुछ सुझाव हैं तो कमेंट भी करके मुझको बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। फिर बहुत जल्द मिलेंगे।